चौधरी का चांद। चौधरी साहब का एक ही बेटा है जिसे वो प्यार से चांद कहते हैं। इकलौता बेटा होने की वजह से चांद ने माँ बाप का भरपूर प्यार पाया। कुछ अर्सा पहले चांद की शादी हुई जिसमें चौधरी साहब ने अपने दिल के तमाम अरमान पूरे किए। बारात में चौधरी साहब खुद भी ढोल की थाप पर नाचते रहे और यारों दोस्तों को भी उठा उठाकर अपने साथ ठुमके लगाने पर मजबूर करते रहे। शादी के 2 हफ्ते बाद चौधरी साहब मेरे पास तशरीफ लाए तो बहुत परेशान थे। बताने लगे कि उनका चांद उनसे छिन गया है। मैंने तफसील पूछी तो बताया कि चांद सिर्फ अपनी बीवी का होकर रह गया है, हमारे पास बैठता ही नहीं। पहले रात 2 बजे सोता था, अब 8 बजे ही जमाहियां लेना शुरू कर देता है। आए दिन बीवी के साथ किसी ना किसी होटल में खाना खाने निकल जाता है, ससुराल की दावतें उड़ाता है और हम मियाँ बीवी घर में इसकी राह तकते रहते हैं। और तो और चांद ने पिछले दिनों अपनी मां से भी शिकवा किया कि वो इसकी बीवी की पसंद का खाना क्यों नहीं बनाती। चौधरी साहब की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने करीब होते हुए पूछा, सास बहू की कोई लड़ाई भी हुई है? चौधरी साहब ने भरी, हाँ, छोटी सी झड़प हो चुकी है, और इस झड़प में चांद ने बीवी का साथ दिया है ना? मैंने जल्दी से पूछा और चौधरी साहब ने इस बात में सर हिला दिया। मैं दोबारा शुरू हो गया, चौधरी साहब, यकीना इस झड़प में चांद ने अपनी बीवी की तरफ इशारा करके ये भी कहा होगा कि अम्मी, ये भी किसी की बेटी है। चौधरी साहब उछल पड़े, बिल्कुल कहा, तुम्हें कैसे पता है? मैंने सर खजाया, ये तो कुछ भी नहीं, मुझे तो और बहुत सी बातों का भी पता है। ले जाए सुनिए। चांद अब आपके साथ खाना नहीं खाता होगा, हर वक्त ससुराल में पाया जाता होगा, डाइनिंग टेबल पर बीवी को आगे बढ़ बढ़कर प्लेट पेश करता होगा, इंग्लिश के अल्फाज ज्यादा बोलने लग गया होगा, इसने अपने कमरे के बाथरूम में साबुन की बजाय हैंड वॉश रख लिया होगा, रोजाना शेव करने लग गया होगा, दफ्तर से माँ को कम और बीवी को ज्यादा फोन करता होगा, आपसे कहता होगा कि अब्बू प्लीज घर में सलूका मत पहनाएगा, ससुराल वालों की आमद पर इन्हें अपने कमरे में बिठाकर गप्पे लगाता होगा, बीवी जरा से सरदर्द की भी शिकायत करती होगी तो उसे न्यूरो सर्जन के पास ले जाता होगा, पहले फ्रिज से बोतल निकाल कर जारी कट मुंह लगाता था, अब गिलास में पानी पीता होगा, यारों दोस्तों से एक कदम दूरी हो गई होगी। चौधरी साहब की आंखें उबल पड़ी। ये सब तुम्हें चांद ने बताया है? मैंने सिगरेट से लगाया, नहीं हुजूर, ये बताने और बूझने की चीज नहीं, ऐसा ही होता है। तसल्ली रखें, 3 माह की गेम है, फिर सब ठीक हो जाएगा। यही चांद आपको शलवार के ऊपर बुनियान पहनकर घर में घूमता नजर आएगा, इसके कमरे से गुस्से भरी आवाज भी आना शुरू हो जाएगी, ससुराल का नाम सुनते ही दानत पीसा करेगा और एन मुमकिन है चारपाई सहन में डालकर सोना शुरू कर दे। चौधरी साहब की आंखों में उम्मीद की खुशी झलकने लगी, बेताबी से बोले, 3 माह बाद किया होगा? मैंने कश लगाया और कहा, टारजन की वापसी। लड़कपन से हमारे दिमाग में एक ही बात बिठाई जाती है कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं, कोई ये नहीं बताता कि लड़के भी पराए हो जाते हैं। यही सोच सारी जिंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। लड़के के माँ बाप को ऐसा ही लगता है जैसे इनका बेटा इनकी बहू ने छीन लिया है। हम अपनी औलाद की शादी तो खुशी खुशी करते हैं लेकिन इन्हें जिंदगी पुरानी ही जीने पर मजबूर करते हैं। एक लड़का जिसकी जिंदगी में एक लड़की बीवी की शक्ल में आती है, क्या इसे थोड़ा तब्दील नहीं होना चाहिए? यहाँ तो वो बॉयज कॉलेज में पढ़ने वाले वो लड़के जो सुबह मुंह भी नहीं धोकर आते, यूनिवर्सिटी में आते ही रोज सुबह नहाकर आना शुरू कर देते हैं। औरत का साथ इंसान में बहुत सी तब्दीलियां लाता है। शादी की सूरत में ये तब्दीली और भी यकीनी हो जाती है, लेकिन अक्सर ये तब्दीली आर्जी होती है। 3 से 4 माह का अरसा गुजरते ही हर चीज पुरानी रूटीन पर बहाल होना शुरू हो जाती है। बीवी शुरू में रात को सोती भी मेकअप में है, लेकिन 3 माह बाद तेल लगे बालों के साथ उसी शौहर को कह रही होती है कि
शकील 2 दिन से कचरा हटने वाला नहीं आया। ये 2 शापर भरे हुए हैं। ऑफिस जाते हुए कूड़ेदान में खनकटे जाइएगा। शादी मामूल से मुख्तलिफ अमल है, लिहाजा मियाँ बीवी को मामूल की जिंदगी पर आते आते कुछ वक्त लगता है। शुरू में दोनों की कोशिश होती है कि वो वैसे ही लगें जैसे शादी वाले दिन थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। एक ही घर में रहते हुए कोई कब तक बहरूप बदले। धीरे धीरे सारे रूप खलने लगते हैं और पता चलता है कि दोनों तरफ थी बकवास बराबर लगी हुई। अहमद नदीम कासमी के मशहूर जमाना अफसाने घर से घर तक की तरह जब कली खलती है तो अंदर से दोनों एक जैसे निकलते हैं। शादी के बाद शुरू के दिनों में जो शौहर बीवी के लिए हर वक्त पिज्जा मंगवाने के लिए तुला रहता है, यकदम औकात में आ जाता है और फिर दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं कि बाहर की चीजें अच्छी नहीं होती। फिर घर में चने की दाल भी पकती है और करेले भी। माँ बाप उम्मूमन परेशान हो जाते हैं कि शायद बेटा इनके हाथों से निकल गया है। ऐसा नहीं होता, वैसे होता ऐसे ही है। उम्मूमन माँ बाप दिली तौर पर तो बच्चे की शादी कर देते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर इसे कबूल नहीं कर पाते। लड़का एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है, लेकिन माँ बाप को शक पड़ने लगता है कि इस सारी तब्दीली की मास्टर मानद इसकी बीवी है। बीवी बेचारी तो खुद तब्दील हो चुकी होती है। नया घर, नया माहौल, नया रिश्ता और बाज़ औकात नया शहर। पता नहीं क्यों अक्सर लड़के के माँ बाप के दिल को ये रोग लगा लेते हैं कि इनका लड़का बहुत बदल गया है। बदलना तो है, शादी की है, बीवी आई है, जिंदगी का हमसफर मिला है। खूबसूरत बात तो ये है कि शादीशुदा बच्चों की नई जिंदगी का एहसास किया जाए, उनकी खुशी को दिल से महसूस किया जाए, इन्हें अपने वक्त को अपने तरीके से गुजारने दे जाए। रही बात घर की रूटीन की, तो मैंने पहले भी अर्ज किया है कि 3 माह का कशट काट ले जाए, सब कुछ वही होगा जो 30 सालों से उस घर में होता आया है। कल चौधरी साहब घर तशरीफ लाए थे, बड़े खुश थे। बता रहे थे कि चांद फिर से पहले जैसा हो गया है। छीनक आए तो बिस्तर की चादर से मुंह साफ कर लेता है, चारपाई पर बैठकर एक टांग नीचे लटका कर खाना खाता है। सोने से पहले दांत साफ करना छोड़ दिए हैं, दोबारा से खराटे लेने शुरू कर दिए हैं। और उसकी बीवी? मैंने चौंक कर पूछा। चौधरी साहब ने तमानियत भरी सांस ली। वो अपनी माँ के घर गई हुई है, चांद खुद छोड़ कर आया था। लड़कपन से हमारे दिमाग में एक ही बात बिठाई जाती है कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं। कोई ये नहीं बताता कि लड़के भी पराए हो जाते हैं। यही सोच सारी जिंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। लड़के के माँ बाप को ऐसा ही लगता है जैसे इनका बेटा इनकी बहू ने छीन लिया है। हम अपनी औलाद की शादी तो खुशी खुशी करते हैं, लेकिन इन्हें जिंदगी पुरानी ही जीने पर मजबूर करते हैं। एक लड़का जिसकी जिंदगी में एक लड़की बीवी की शक्ल में आती है, कि ऐसे थोड़ा तब्दील नहीं होना चाहिए।